जी अस्सलाम वालेकुम जी। उबैद अर्ज़ कर। अच्छा, जो ज़िंदगी की मुश्किलात है ना, मुसीबतें हैं, गम एक अलहदा चीज़। जो मुश्किलात हैं, ये आपको मजबूत करती हैं, ये आपको तरबियत देती हैं, आपकी तरबियत करती हैं। ये मजबूत लोग पैदा करती हैं। जो मुश्किल हालात है ना, इसके नतीजे में ऐसे लोग जन्म लेते हैं जो मजबूत होते हैं, तगड़े होते हैं। मुश्किलात आपको हालात का मुकाबला करना सिखाती हैं। गम एक अलहदा चीज। गम आपको मुदब्बर बनाता है। आप तदब्बर में आ जाए। आप इस तरह कह रहे कि आप गहरी बातें करते हैं। एक तो ये होता है कि आप गम में मुब्तला हैं, तो आप ज़ाया हो गए हैं, ख़त्म हो गए कि आप उस गम में आप भूल गए हैं। इवन देन कि आप मर गए, आप मर ही जाए। जैसे मैं बात कर रहा था ना कि परिंदे हैं दो, वो साथी होते हैं, एक मरता है तो दूसरा उसके गम में मर जाता है। गम में आप क्यों मरते हैं? क्योंकि आप उसको तारी कर लेते हैं, हकीकत को आप कबूल नहीं करते। हकीकत बड़ी तलख होती है। हकीकत यही होती है कि जब आप चलते हैं मंजिल की तरफ, जैसे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हज़रत हमज़ा की शहादत, हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो शहादत है ना, वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी बहुत बड़ा झटका था। जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे हुए हैं थोड़ी थोड़ी उम्र में, उनकी वफात हुई है, ज़ाहिर है वो भी बहुत बड़ा झटका है, गम है। तो किसी को ऐसा गम लगता है तो आप उनको ये भी कह देते हैं, कई दफ़ा उनको ये भी सुनने में मिलता है कि हुण पता लगा एदा ये मर गया फला, इनू एदी सज़ा मिली। अच्छा, बंदा पूछे सज़ा तो अल्टीमेट मरना, जो मर गया उसको ही मिली है। तो जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुख मिले हैं, तो क्या उनको भी सज़ा मिली? किसी के गम पर उसका मजाक बहरहाल नहीं होगा। ज़ाहिर है आप किसी का गम महसूस नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत कर सकते। आप वैसी शक्ल बना वैसे ही हो जाए, वक्ती तौर पे होता है, मजाक बहरहाल नहीं होगा। अच्छा, जो इन चीज़ों से जो इंसान निकलता है ना, इन मुश्किलात से, वो आम इंसान नहीं रहता। बड़ा फ़र्क है उस बंदे में जिसने सारी ज़िंदगी आसानियों में, दौलत में गुजारी है। मैं कई दफ़ा ये बहुत पहले का सोचता हूँ, यानी कि अभी तो उम्र के हिसाब से है ना, ये मैं तकरीबन 20 साल का था तो मैं ये सोचता था कि अगर किसी को ऐसी दौलत मिल जाए तो उसको उसका मज़ा कैसे आएगा। आप किसी कामयाबी को इंजॉय कर ही नहीं सकते हैं जब तक वो आपकी अपनी तगोदोद या अपनी एफर्ट से हासिल ना हो। अच्छा, आप ये भी समझे कि एकदम जो दौलत आ जाना है। एक ना वो लड़का था जो कौन बनेगा करोड़पति में, अब तो वो 10 करोड़ तक चला गया, उस वक्त वो 5 करोड़ था उसका इनाम। उसका नाम नहीं है, वो काला सा लड़का है, तो ऐसा ही रखता उसका। तो गरीब था, तो उसने 5 करोड़ जीत।
वो हालांकि वो उसकी एफर्ट ही है, लेकिन वो एफर्ट भी अजीब सी है। मतलब वो उसको आप ना कुछ प्रोसेस नहीं कह सकते। सवालों के जवाब देना लेना ये कोई जहानत से भी नहीं होता। फर्ज करें मैं, मुझे पता है जी स्पेन का शहर जो मैड्रिड है वो उसका दारुल खुलाता है, तो एक बंदे को नहीं पता है तो इसका मतलब ये है कि वो ज़हीन नहीं है और मैं ज़हीन हूँ। ये कोई लॉजिक नहीं है। अगर किसी बंदे को ऐसे सवालों के जवाब आते हैं कि उस पर इनाम रख दिया जाए कि ये इसको 5 करोड़ मिलेगा, तो ये मत समझे कि वो ज़हीन है। नहीं, जहानत और चीज़ है, उसके पास मालूमात है। मतलब अब जी इंडिया ने कितने स्कोर से मैच जीता इंग्लैंड में, तो एक बंदे को पता है, एक को नहीं पता। तो जिसको पता है उसने वो मैच देखा, जिसको नहीं पता उसने नहीं देखा, तो उससे जहानत का क्या पता। तो कौन बनेगा करोड़पति में ऐसे सवालों के जवाबात से ही इनाम मिलता है। वो उस तरह की तैयारी कर लेते हैं। एक बंदे ने तैयारी नहीं, उसका जहानत से कोई ताल्लुक नहीं। ये बात मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसका मालूमात होना और जहानत होना ये एक अलग अलग है। वो 5 करोड़ जीता है, 6 महीने साल बाद उसका आया कि वो उसके पहले से भी लाख खराब। वो कोई ले गया, कोई किधर चला गया, कुछ वो खा पी के वो मोटा सा हो गया, मुड़ के वो बाद में पता चला वो ना उसके हालात जो पहले थे ना उससे भी वो खराब हो गया। अच्छा, जहानत अब काम आनी थी, अब पता चलना था उसकी जहानत का जब उसने वो 5 करोड़ जीत लिया था कि वो इन पैसों को कैसे इस्तेमाल करता। अगर वो ज़हीन होता ना, अगर वो काबिल होता, तो वो कभी भी जिस स्टेज पर आ गया था उस स्टेज से नीचे ना। एक बात याद है, ये जो काबिल इंसान होते हैं ना, इनको कोई ओहदा मिल जाए या ये तरक्की कर ले तो ये बैक नहीं मारते, ये नीचे नहीं जाते हैं। अगर ये वक्ती तौर पे नीचे चले जाए तो ये फिर ऊपर आ जाते हैं। ये असल काबिलियत की निशानी। अच्छा, जो लोग किसी हादसाती सूरत में या लक की सूरत में किसी जगह पे चले जाते हैं, किसी मकाम पे पहुंच जाते हैं, तो वो उसी स्पीड से नीचे भी आ जाते हैं। इसकी मिसाल मैं देता हूँ। ये जो अहमद शहजाद है और जो उमर अकमल है, ये बड़े आला क्रिकेटर, ये ना इनमें टैलेंट बहुत। इनके साथ ही वो भी आए हैं कैन विलियमसन और विराट कोहली, ये सब एक ही बैच के। वो डैरल वो टफी है अभी जो रिटायर हुआ है, साउथी टीम, साउथी न्यूजीलैंड का टीम साउथी, वो अभी वो तीनों सही रहे हैं। कैन विलियमसन टीम साउथी और कोहली। अच्छा, टैलेंट में ना उमर अकमल शायद इन तीनों से ज्यादा है। अहमद शहजाद, इनको जब ये ओहदे मिले हैं ना, ये आए हैं, इन्होंने फटाफट वो कहते हैं कॉर्नर ऐसे कुदरती टैलेंट के साथ आपकी ज़हनी पुख्तगी, कुव्वत इरादी, ये होना बहुत जरूरी। सिर्फ टैलेंट काम नहीं आता, सिर्फ जहानत भी काम नहीं आता। जब तक आप में मैनेजमेंट, आप में हौसला, तदब्बर, बर्दाश्त ना हो, तो आप इनका हाल देख लें। आप इनके मुकाबले में, ये मैंने सारे अपनी मतलब सामने देखे, इनके मुकाबले में टैलेंट के लिहाज से जो पाकिस्तान की तारीख का सबसे कामयाब बैट्समैन है, सेंचुरियों के हिसाब से, स्कोरों के हिसाब से और कितने मैच खेले हैं उनके हिसाब से, विराट कोहली मतलब दूसरों से भी उसका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। गावस्कर से रिकॉर्ड अच्छा है उसका, सेंचुरियों के हिसाब से, मैचेस के हिसाब से। वो यूनुस खान, उसमें टैलेंट नहीं, वो जैसे आया है ना, इवन देन उसने छक्का लगाना भी के बाद में सीखा ही खेल।
ऐसे मतलब भी उसको वो छक्का लगता ही नहीं था उसने मेहनत की है। और जब वो रिटायर हुआ ना, मेरे ख्याल में वो अभी काफ़ी क्रिकेट खेल सकता है, वो फिट। आप ये तक अंदाज़ा लगा लें कि स्टीव बॉलर आया और बैट्समैन रिटायर हुआ, शोएब मलिक बॉलर आया और बैट्समैन, इन्होंने बैटिंग आके सीखी है। ये जो स्टीव स्मिथ है अभी, जो बहुत ज़्यादा उसने सेंचुरियाँ और मतलब ये 1-2 साल उसका ज़ाया भी हो गया, ये एज ए बॉलर टीम में है। तो ये क्या किया इन्होंने मेहनत की, जो सिर्फ आप कई दफ़ा ऐसी किस्मत से हासिल कर लेते हैं, अगर आप उसके काबिल नहीं हैं तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। इसी तरह जो मुश्किलात हैं इंसान की, अगर आप उनका सामना आपने नहीं किया तो यकीन करें कि आपको ज़िंदगी का कुछ पता ही नहीं है। मुश्किलात की बात कर रहा हूँ, हालात की। ये नहीं होता कि आप अल्लाह माफ़ी दे बीच में कुछ बिल्कुल ही फंसी जाए, जैसे मतलब ये जंगें होती हैं मुश्किल। अब ये CCD का ही महकमा है, तो ये समझ लें कि वो महकमा चैलेंजेस को फेस करेगा, वो इदारा मुश्किलात का सामना करेगा, उसका जो सरबरा होगा उसके सामने चैलेंजेस होंगे, तो फिर ही वो उसका मुकाबला करेगा तो कामयाबी होगी। और ये जो गम है ना, ये कई गम ऐसे होते हैं कि वो आपके ही होते हैं, वो किसी के नहीं होते। अगर कोई पुरसा देने वाला कोई साथी ऐसा मिल जाए, ये समझ ले कि आपकी किस्मत ही है। वैसे ऐसा होता नहीं, होते आप अकेले ही, सहना आपने अकेले ही होता है, चलना आपने अकेले ही होता है, मुश्किलात में आपने सामना अकेले ही करना होता है। जब आप करते हैं ना, तो कायनात, अल्लाह ताला, कायनाती कुव्वतें, तो फिर लोग भी आपका साथ देना शुरू हो जाते हैं। जी, इस्लाम।